इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूर्ति वक्र में खिसकाव और पूर्ति वक्र में परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन अ सप्लाई कर्व कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंज इन सप्लाई का। चेंज का मतलब दो होता है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं चेंज इन सप्लाई के बारे में, पूर्ति में परिवर्तन के बारे में, उसे दो प्रकार से स्पष्ट करेंगे, जिसमें से नंबर 1 है मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र में खिसकाव, या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये पहला हो गया। और दूसरा बात करते हैं हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जिसे चेंज इन सप्लाई कहते हैं, पूर्ति वक्र में परिवर्तन। तो ये दो चीज़ है चेंज इन सप्लाई के अंतर्गत। हम लोग दो चीज़, एक मूवमेंट, कुल मिला के अगर बोलें शॉर्ट में तो एक मूवमेंट है, खिसकाव है, और दूसरा शिफ्ट है, ठीक है। अब पुनः मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व को, मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं एक है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, पूर्ति का विस्तार, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति का संकुचन, ठीक है। अब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की यदि बात करते हैं तो वहां भी दो बातें आते हैं, जिसमें से नंबर 1 इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि, और नंबर 2 डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में कमी। तो अब एक एक करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शिफ्ट के अंतर्गत इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना है, बट दोनों में अंतर है। और प्राय जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं से आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई अर्थात पूर्ति का विस्तार, और पूर्ति में वृद्धि में क्या अंतर है। तो मैं यहां स्पष्ट करूंगा अभी। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई सबसे पहले एक एक करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब है कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा में वृद्धि। सिंपल सी चीज में आप जान लें, कीमत में वृद्धि से पूर्ति की मात्रा में वृद्धि, अर्थात जब लॉ ऑफ सप्लाई काम कर रहा हो तो उसे ही हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। पूर्ति का विस्तार हो रहा है। पूर्ति का विस्तार कब होगा? तो जब कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती हो, तो वो हमारा पूर्ति का विस्तार कहलाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन कब होगा? पूर्ति कम कब हो जाएगा? तो पूर्ति कम तब होगा जब प्राइस कम हो जाए, तो पूर्ति भी कम हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व की बात करते हैं, तो एक ही सप्लाई कर्व का जिक्र किया जाता है। यहां पे एक ही सप्लाई कर्व में वो मूव करेगा, उसी सप्लाई कर्व पर वो घूमेगा। कीमत बढ़ा, सप्लाई की मात्रा भी बढ़ गई, कीमत घटा, सप्लाई की मात्रा भी घट गई। तो कीमत के बढ़ने पर सप्लाई की मात्रा यदि बढ़ी तो इसका मतलब
एक्सटेंशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, विस्तार हो गया। किसका? पूर्ति का। कीमत के घटने से पूर्ति की मात्रा घटी, क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। ये है मूवमेंट। कुल मिलाकर अगर मूवमेंट की हम बात करें तो यही है कि लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का जो नियम है वही मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व को डिफाइन करता है। कीमत के बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि, वो हमारा पूर्ति का विस्तार हो गया, और कीमत के घटने पर पूर्ति की मात्रा में कमी, ये हमारा पूर्ति का संकुचन हो गया। अब शिफ्ट की ओर आते हैं। यहां पे एक डिमांड, एक सप्लाई कर्व से काम नहीं चलेगा, यहां शिफ्ट करेगा। आप एक क्लास से दूसरे क्लास शिफ्ट कर गए। मूवमेंट क्या होता है? एक बेंच से, एक ही क्लास में एक बेंच से के कॉर्नर से दूसरे बेंच के लास्ट में चले गए, बीच में बैठे हुए थे साइड में हो गए। तो ये चीज हम लोग मूवमेंट में देखते हैं। शिफ्टिंग में यहां पे होगा कि एक जगह से दूसरी जगह उठ के चले जाना, सप्लाई कर्व चेंज हो जाएगा यहां पे। मतलब एक से अधिक सप्लाई कर्व का जिक्र शिफ्ट के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि तब कही जाएगी जब पूर्ति की मात्रा, कीमत स्थिर रहने पर पूर्ति में वृद्धि हो। तो कीमत के स्थिर रहने पर पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि कहलाता है। देखिए, पूर्ति की मात्रा अगर बढ़ता है कीमत के स्थिर रहने पर तो पूर्ति में वृद्धि कहलाता है, लेकिन कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ता है तो पूर्ति में विस्तार कहलाता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस अब देख लीजिए। नेक्स्ट, अगर हम पूर्ति में कमी की बात करते हैं तो कीमत के स्थिर रहने पर पूर्ति की मात्रा यदि घट जाती है तो वो पूर्ति में कमी कहलाती है। लेकिन पूर्ति का संकुचन कब? जब कीमत के घटने पर पूर्ति की मात्रा घटती है तो पूर्ति का संकुचन। लेकिन कीमत के स्थिर रहने पर यदि पूर्ति घटता है तो उसे हम पूर्ति में कमी कहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने अंतर ये भी देख लिया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के बीच। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने अंतर देखा। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंसेस के माध्यम से यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या डिफरेंस है? पूर्ति के विस्तार और पूर्ति का संकुचन में क्या अंतर है? ठीक है, दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच दोनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, जिसे कि पूर्ति का विस्तार कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जिसे कि पूर्ति का संकुचन कहते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा, लेकिन दोनों मिलकर लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करेगा। देखिए, फर्स्ट आप देख रहे हैं पूर्ति की कीमत, पूर्ति की मात्रा की कीमत में अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है तो पूर्ति का विस्तार। लेकिन रेड कलर वाला देखिए, कीमत की कमी से पूर्ति में कमी, पूर्ति की मात्रा घट गया तो पूर्ति का संकुचन हो गया, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि है ना, और दूसरे तरफ वस्तु की कीमत में कमी। तो जब वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूर्ति का विस्तार को हम अभी बताने जा रहे हैं। पूर्ति का विस्तार के अंतर्गत जब वस्तु की कीमत में वृद्धि तो उससे क्या होगा? उससे होगा पूर्ति की मात्रा में वृद्धि, और जब पूर्ति की मात्रा में वृद्धि तो पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचलन, ऊपर आगे की ओर बढ़ेगा, जो आप देख रहे हैं ग्राफ में नीचे।
टेबल भी आप देख पा रहे हैं, प्राइस 1 से बढ़कर 5, सप्लाई भी 1 से बढ़कर 5, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन, यही विस्तार हो गया। कीमत के बढ़ने से पूर्ति में वृद्धि। ग्राफ के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, ओ एक्स अक्ष पर हमने एस को, सप्लाई को, ओ वाई अक्ष पर हमने पी अर्थात प्राइस को लिया है। प्रारंभ में पी कीमत पर एस पूर्ति हो रहा है, पी बढ़कर पी से पी डैश हो गया, तो हमारा सप्लाई भी बढ़कर एस से एस डैश हो गया। देखिए तीर का निशान सब आगे की ओर जा रहा है, फॉरवर्ड, एक्सटेंशन को दर्शा रहा है। अब हम लोग आते हैं पूर्ति का संकुचन में। वहाँ क्या है, वस्तु की कीमत में कमी, उससे क्या होगा, पूर्ति की मात्रा में कमी। अब पूर्ति की मात्रा में जब कमी, तो इसका मतलब पूर्ति वक्र पर देखिए क्या बोलता है, पूर्ति वक्र पर, मतलब एक ही सप्लाई कर्व की बात यहाँ किया जा रहा है। पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर संचलन, नीचे आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट हो रहा है। देखिए टेबल में क्या बता रहा है, 5 से घटकर 1, सप्लाई भी 5 से घटकर 1, कॉन्ट्रैक्शन घट गया। तीर का निशान के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, प्रारंभ में ओपी प्राइस है, उस स्थिति में ओएस सप्लाई है, घटकर प्राइस पी से पी डैश, तो सप्लाई भी घटकर एस से एस डैश, तीर का निशान सब नीचे की ओर। तो कॉन्ट्रैक्शन में नीचे की ओर मूव करेगा और एक्सटेंशन में ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये है पूर्ति के विस्तार और पूर्ति का संकुचन। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई का। पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये दोनों क्या हैं, इसको भी हम यहाँ पे टेबल के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। पूर्ति में वृद्धि, ये क्या कहता है कि वस्तु की कीमत स्थिर। देखिए फर्स्ट स्टेप, वस्तु की कीमत स्थिर। उसके बाद जब वस्तु की कीमत स्थिर है तो पूर्ति की मात्रा में वृद्धि, अर्थात वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर यदि पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, पूर्ति बढ़ता है, तो पूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव होगा, राइट साइड। देखिए आप ग्राफ में भी देख पा रहे हैं, टेबल से भी देख पा रहे हैं। देखिए कीमत स्थिर है 10, लेकिन सप्लाई 20 से बढ़कर 30 हो गया। ग्राफ में आप देखिए पी बार, ओ पी बार कीमत स्थिर है, सप्लाई बढ़कर एस से एस 1 हो गया। रेड कलर से आप देख पा रहे हैं तीर का निशान ए से बी पर चला गया, उतना शिफ्ट हो गया, एस से बढ़कर एस डैश हो गया। दिस इज द इंक्रीज इन सप्लाई, ये पूर्ति में वृद्धि को स्पष्ट कर रहा है। अब डिक्रीज की यदि बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यहां भी वस्तु की कीमत स्थिर है, अर्थात वस्तु की कीमत स्थिर रहने के बावजूद, स्थिर रहने के फलस्वरूप यदि पूर्ति की मात्रा में कमी हो जाती है, पूर्ति की मात्रा घट जाती है, तो वह पूर्ति में कमी कहलाएगी। और ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है, वाई एक्सिस की ओर चला जाता है घटकर, जो आप देख पा रहे हैं। टेबल सबसे पहले देखें, प्राइस फिक्स है, सप्लाई 30 से घटकर 20 हो गया। ग्राफ में अगर देखें तो प्राइस देखिए फिक्स ओपी बार, उस समय प्रारंभिक सप्लाई ओ एस है, जो एस सप्लाई का कर्व दर्शा रहा है रेड कलर का। अब कीमत स्थिर है परंतु सप्लाई घटकर एस से एस डैश हो गया, अर्थात ए से घटकर बी हो गया, जिसके कारण सप्लाई कर्व आप देख पा रहे हैं एस से शिफ्ट कर गया है बाईं ओर एस डैश में।
तो ये पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी को स्पष्ट करता है। आप यहाँ से चाहें तो पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में विस्तार के बीच अंतर कर सकते हैं, जो प्रायः क्वेश्चन आता है, और दूसरा पूर्ति में कमी और पूर्ति में कॉन्ट्रैक्शन जो है, संकुचन जो है, उसके बीच अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पूर्ति में वृद्धि का कारण, क्यों पूर्ति बढ़ता है। तो पूर्ति के बढ़ने का कारण है कि फर्मों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन करने वाले फर्म की संख्या अगर बढ़ गई तो पूर्ति बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, तकनीक में सुधार हुआ तो भी पूर्ति बढ़ेगा। आगत की कीमत में कमी, आगत मीन्स इनपुट्स, इनपुट्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, इसी को हम इनपुट्स बोलते हैं, आगत बोलते हैं। और उसमें अगर कमी होता है तो हर एक प्रोड्यूसर, हर एक फर्म चाहता है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, और जब वो अधिक उत्पादन करते हैं देन सप्लाई होता है। फिर भविष्य में कीमतों में कमी की संभावना, अगर भविष्य में लगता है कि कीमतों में कमी होगी तो वैसी स्थिति में पूर्ति बढ़ जाता है, अधिक प्रोडक्शन होने लगता है। पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बहुत सारे वस्तुएं हैं, जैसे कार पेट्रोल की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पेन इंक की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बटर और ब्रेड की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, शुगर और टी की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इन सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमतों में यदि कमी होती है तो वैसे स्थिति में भी उत्पादन बढ़ने की संभावना होती है, पूर्ति में वृद्धि होने की संभावना होती है। क्योंकि जब एक वस्तु के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में कमी से दूसरे वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक कारण होता है जिसके कारण पूर्ति में वृद्धि होने लगता है। तो ये पूर्ति में वृद्धि के कारण है। पूर्ति में कमी क्यों होता है, जो भी आप हम लोग देख रहे थे, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी, ऐसा क्यों। तो जस्ट उसका अगर उल्टा आप करेंगे तो शायद उसका आंसर मिल जाएगा। फर्मों की संख्या में कमी, तकनीकी पिछड़ापन, आगत की कीमत में वृद्धि, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। ठीक जस्ट अपोजिट पूर्ति में वृद्धि होने के कारण का है पूर्ति में कमी के कारण। तो इस तरीके से हम लोग पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी के बीच कारण को देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स इम्पैक्ट्स ऑन सप्लाई। सप्लाई पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिसमें से नंबर 1 देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट सप्लाई, जिसे कि हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स के आधार पर दर्शाने का बात कर रहे हैं। तो यदि टेक्नोलॉजी बढ़ता है, ठीक है, यदि टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो वैसे स्थिति में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट होने से, उसमें सुधार होने से पूर्ति वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। देख पा रहे हैं, रेड कलर वाला से ग्रीन कलर वाला में चला गया है, आगे शिफ्ट हो गया। सेकेंड है इनपुट प्राइस इम्पैक्ट सप्लाई, अर्थात इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इनपुट प्राइस। आगतों के कीमत में कमी या वृद्धि होता है तो वैसे स्थिति में भी सप्लाई पर उसका प्रभाव पड़ता है, जो आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में। देखिए सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनपुट प्राइस। अगर आगतों के इनपुट्स के लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स हैं, उत्पादन करने वाले साधन हैं, इनके कीमतों में कमी होता है तो सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर उसमें वृद्धि होता है तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। डाउनवर्ड शिफ्ट मीन्स राइट साइड शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जीएसटी एंड सप्लाई कर्व, बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरीके से यहाँ पे बताया गया, जो ऊपर आप देख पा रहे हैं। सप्लाई कर्व
बिफोर जीएसटी, है ना, बिफोर जीएसटी की अगर बात करते हैं तो सप्लाई कर वो शिफ्ट कर जाता है, लेकिन जीएसटी अगर लगता है तो वहाँ भी उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सब्सिडी एंड सप्लाई कर बिफोर एंड आफ्टर, दोनों तरीके का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में नीचे, सप्लाई कर आफ्टर सब्सिडी, सब्सिडी लगा तो सब्सिडी के कारण S1 से सप्लाई कर S2 हो गया, लेकिन जीएसटी लगा, टैक्स देना पड़ रहा है। सब्सिडी तो एक तरह का एक प्रोत्साहन है, लेकिन टैक्स तो एक प्रकार का त्याग है, तो टैक्स लगा जिसके कारण सप्लाई कम, लेकिन सब्सिडी मिला, सप्लाई कर बढ़ गया। एंड द लास्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व, ये है, ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ कॉफी owing to fall in price of tea, चाय के कीमत में कमी होने से कॉफ़ी के सप्लाई में वृद्धि, आगे की ओर शिफ्ट कर रहा है, बैकवर्ड भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, अलग अलग पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।